हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे गेट से बनने वाले कमाल कमाल के फ्रेजल वर्ब, जिनको सीख के आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए आपको ये सीखने बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गेट से बनने वाला पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला होता है बिस्तर से उठना और दूसरा होता है किसी चीज़ का ऊपर की ओर चढ़ना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आई गेट अप एट 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठता हूँ। गेट अप का दूसरा मीनिंग लेते हैं किसी चीज़ का ऊपर चढ़ना। जैसे मैंने कहा, द टेम्परेचर गेट्स अप इन समर सीजन। द टेम्परेचर गेट्स अप इन समर सीजन। गर्मियों के सीजन में टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चले जाता है। नेक्स्ट वन इज़ गेट इन। गेट इन मीन्स होता है किसी कार में चढ़ना, बस में चढ़ना या ट्रेन में चढ़ना, मतलब उसमें एंटर करना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं गेट इन द कार, वी आर गेटिंग लेट। गेट इन द कार, वी आर गेटिंग लेट। अकॉर्डिंग टू टेंस आप इनका यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या क्वेश्चन वर्ड्स या मॉडल्स में कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, मंच पर, स्टेज पे चढ़ना। जैसे गाना आपने सुना होगा, गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है। जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं और आप किसी को स्टेज पे बुलाना चाह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ गेट ऑन द स्टेज, प्लीज़ गेट ऑन द स्टेज। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, बस से, कार से या ट्रेन से उतरना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गॉट ऑफ द बस, आई गॉट ऑफ द बस। मैं बस से उतरा, मैं बस से उतरा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट डाउन। गेट डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना। ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम द रूफ, आई एम गेटिंग डाउन फ्रॉम द रूफ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। द टेम्परेचर इज़ गेटिंग डाउन नाउ डेज। आजकल तो तापमान है काफ़ी नीचे उतर चुका है। ठीक है। गेट डाउन का एक और मतलब होता है मूड ख़राब करना। जैसे हम कहते हैं डोंट गेट मी डाउन, मेरा मूड ख़राब मत करो, डोंट गेट मी डाउन। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। गेट अवे मीन्स होता है बचकर भाग निकलना। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, कैच हिम, डोंट गेट हिम अवे। कैच हिम, डोंट गेट हिम अवे। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स होता है किसी चीज़ में लग जाना या उसमें घुस जाना। ठीक है। एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, नाउ डेज आई एम गेटिंग इनटू माय एग्जाम प्रिपरेशन। नाउ डेज आई एम गेटिंग इनटू माय एग्जाम प्रिपरेशन। आजकल मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा हूँ। नेक्स्ट वन इज गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना। ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस बाइटिंग कोल्ड। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस बाइटिंग कोल्ड। मैं इस कड़कड़ाती ठंड से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ओके। बाइटिंग कोल्ड हम उस सिचुएशन को बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और हमारे दांत आपस में कांपने लगते हैं। अगर दांतों के बीच कोई चीज़ आ जाती है तो कट जाती है, तो दांतों से काटना होता है बाइट, तो वहीं से बना है बाइटिंग कोल्ड। ओके। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर के 3 मीनिंग होते हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। पहला मीनिंग किसी चीज़ पर काबू पाना। ठीक है। जैसे मैंने कहा, नाउ द पुलिस हैज़ गॉट ओवर द मॉब। नाउ द पुलिस हैज़ गॉट ओवर द मॉब। पुलिस ने अब भीड़ पर काबू पा लिया है। भीड़ को मॉब भी बोलते हैं, ऐसे भीड़ को जो बिल्कुल उग्र हो और जिसके हाथ में लाठी डंडे हो, उस भीड़ को हम मॉब बोलते हैं। ठीक है। जो भीड़ बस स्टेशन के आगे, रेलवे स्टेशन के आगे, किसी बैंक के आगे वो भीड़ होती है, वो नॉर्मल भीड़ होती है, उसको हम क्राउड बोल सकते हैं। गेट ओवर का एक और मीनिंग है किसी चीज़ से उभरना, किसी सिचुएशन से उभरना या बैड सिचुएशन से आप कह सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा, डोंट वरी यू विल गेट ओवर दिस सिचुएशन वेरी सून। डोंट वरी यू विल गेट ओवर दिस सिचुएशन वेरी सून। आप चिंता मत करिए, आप इस सिचुएशन से काफ़ी जल्दी उभर जाएंगे। ओके। गेट ओवर का अगला मीनिंग है छुट्टी होना। छुट्टी होना मतलब स्कूल के पर्पज से ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा, द स्कूल विल गेट ओवर एट 3 PM टुडे। द स्कूल विल गेट ओवर एट 3 PM टुडे। आज स्कूल की छुट्टी 3 बजे होगी। आप इसका यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट आउट। गेट आउट मीन्स होता है किसी स्थान से निकल जाना। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, किसी स्थान से निकल जाना या चले जाना। ठीक है। जैसे आप कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाओ।
नेक्स्ट वन इज गेट ऑब्जेक्ट प्लस V3। इसका मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, मतलब आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कल मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे, आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड, मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ। नाउ ईडियम्स ऑफ द डे। आज का ईडियम है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका हिंदी मीनिंग है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके समझ में गेट वाले फ्रेजल वर्ब आ चुके होंगे। अब इनको नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आते हैं। तो 0 से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंग्रेजी सीखिए।